निगरान हुकूमत अपना काम आइन और कानून के दायरे में करेगी, किसी के साथ या खिलाफ नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि किसी सियासी लीडर को टारगेट करना नहीं चाहते। नवाज शरीफ की वापसी पर कानून के मुताबिक अमल होगा। 9 मई के वाक़यात मनसूबाबंदी के तहत हुए। आइंदा इंतखाबात में पीटीआई शामिल न हुई तो भी इलेक्शन जायज़ होगा। 8 घंटे एहतजाज होने से इलेक्शन गैर कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा इलेक्शन में किसी खास ग्रुप की मुखालफत या हिमायत नहीं करेंगे। यकीन दिलाता हूँ कि इंतखाबी अमल मुकम्मल शफाफ और आज़ादाना होगा। चेयरमैन पीटीआई सख्त सिक्योरिटी हिसार में, अडयाला जेल मुंतकिल। अटक जेल से इस्लामाबाद पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी समेत 13 गाड़ियों का काफिला अडयाला जेल पहुंचा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैदी नंबर 804 को अटक जेल से अडयाला मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए थे। अडयाला जेल में चेयरमैन पीटीआई को दी जाने वाली सहूलियात के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत 2 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दरखास्त जमानत पर समाअत करेंगे। उधर साइफर केस पर अटक जेल में समाअत हुई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने समाअत की। अदालत ने FIA को जल्द चालान जमा कराने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तोसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस इन कैमरा समाअत करने की दरखास्त पर महफूज फैसला भी जारी कर दिया। आइंदा समाअत ओपन कोर्ट में होगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले मुमकिना गिरफ्तारी की बाज़गश्त। निगरान वज़ीर दाखिला के बयान ने सियासी पारा हाई कर दिया। राना सनाउल्लाह ने बयान को हद से तजावुज़ करार दे दिया। कहा कि सरफराज बुगटी बयान देने से पहले शेख रशीद का अंजाम देख लें। नवाज शरीफ की फिक्र छोड़ें, अपने काम पर तवज्जो दें। नवाज शरीफ ने कहाँ जाना है ये फैसला अवाम का होगा। मरियम औरंगजेब बोली, सरफराज बुगटी साहब जितना सियासी कद है उतनी बात करें। कुर्सी पर थोड़ी मुद्दत के लिए बैठे हैं, इसे ताहयात समझने की गलत फहमी से बाहर आ जाएं। जावेद लतीफ़ ने कहा कि निगरान वज़ीर दाखिला महदूद सोच के मुताबिक बात कर रहे हैं। निगरान हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं, बयान को सियाक़-ओ-सबाक़ से हटकर सियासी रंग दिया गया। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का वजाहत, कहा कि निगरान हुकूमत अपने मैंडेट के मुताबिक काम करेगी। वतन वापसी पर नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। चमगोइयों और मफरूज़ों से बाहर निकल कर मामलात को हकीकत के आईने से देखना होगा। खुशाइंद है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में वापस आना चाहते हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। बैरून मुल्क मौजूद तमाम रहनुमाओं को फौरी वतन वापस बुला लिया गया। मरियम नवाज लंदन से लाहौर पहुंच गईं। इसहाक डार कहते हैं कि कल वतन के लिए रवाना हो जाऊंगा। शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी से मुल्क की तरक्की का सफ़र शुरू होगा। कारकुनों को जश्न की तैयारी का कह दिया है। नवाज शरीफ वतन वापसी पर मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। मकामी क़यादत को 10 लाख अफराद लाने का टास्क दे दिया गया। पार्टी क़यादत ने लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू अपील का फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब केसेस दोबारा खुल गए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासा जात केस में इसहाक डार को बुला लिया। लीगी रहनुमा 10 अक्टूबर को तलब। जज मोहम्मद बशीर ने नोटिस जारी किए। कराची की एहतसाब अदालत में डॉक्टर आसिम और दीगर के खिलाफ 17 अरब करप्शन का केस समाअत के लिए मुकर्रर। डॉक्टर आसिम समेत 8 मुल्ज़िमान को 7 अक्टूबर को पेश होने की हिदायत। और कौमी टीम मिशन वर्ल्ड कप के लिए तैयार। शाहीन रात 3 बजे लाहौर से भारत के लिए उड़ान भरेंगे। बाबर 11 बरास्ता दुबई भारत रवाना होगी। शाम 8 बजे हैदराबाद दक्कन पहुंचेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वार्म अप मैच 29 सितंबर को हैदराबाद दक्कन में खेला जाएगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप का पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड से खेलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।